हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट केस, जिसके अंदर पढ़ेंगे अपन कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम का अपन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। लास्ट के वीडियोज में अपन ने देखा साइन कन्वेंशंस, कौन कौन से कैसे साइन यूज करना है शियर फोर्स में, कैसे शियर फोर्स डायग्राम में साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, प्लस कहाँ पे यूज करना है, माइनस कहाँ पे यूज करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन देखा था। ठीक है, लास्ट वीडियोज में अपने रिएक्शंस को कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, और उससे पहले वाली वीडियोज में अपने टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ बीम, ये सारा सब कुछ देखा था। वहाँ पे फर्स्ट वाली बीम थी अपनी, वो थी कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में अपन ने टाइप्स ऑफ लोड भी पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे अपन जो कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। जो कैंटिलीवर बीम कैसा होता है दोस्तों, एक एंड फिक्स्ड होता है, दूसरा फ्री होता है। इस टाइप की बीम को क्या बोलते हैं अपन, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। इस पे अपन इसका अपन को क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अपने पास कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में कौन सी होती है दोस्तों, जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। ठीक है, इसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। वो कितना लगा हुआ है दोस्तों, डब्लू। कितना, डब्लू। इसकी तो बीम की लेंथ कितनी है, एक्स। ठीक है, एल है। बीम की लेंथ कितनी है दोस्तों, एल है। ठीक है, इसका अपन को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन ने क्या किया, जो ये बीम है इसका एक एक्स एक्स सेक्शन ले लिया। कौन सा दोस्तों, एक्स एक्स सेक्शन। फ्री एंड से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अपन इसका सबसे पहले शियर फोर्स अपन कैलकुलेट करेंगे। तो शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बी पॉइंट पे शियर फोर्स देखते हैं। तो जितना कितना लोड लग रहा है ऊपर से, बी लग रहा है, डब्लू लग रहा है। बी पॉइंट पे कितना लग रहा है, डब्लू। तो इसको क्या कर देंगे अपन, तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेना है। तो मैंने बताया था दोस्तों, जब भी अपन शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, आर यू एन राइट साइड अपवर्ड फोर्सेज नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्सेज थोड़ी लग रहा है, जैसे एक सेक्शन ले लिए, यहाँ पे अपन ने एक्स एक्स सेक्शन पे हाथ रख के देखा, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड, तो अपन ने क्या देखा, कितने फोर्सेज लग रहे हैं। एक्स एक्स सेक्शन पे हाथ रख के देखा कितने फोर्सेज लग रहे हैं, डब्लू लग रहा है। और वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। पर अपन ने एक ट्रिक देखी थी यहाँ पे, जब साइन कन्वेंशन पढ़ा था, आर यू एन राइट साइड अपवर्ड फोर्सेज नेगेटिव। पर डाउनवर्ड थोड़ी लग रहा है, अपवर्ड थोड़ी लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इसलिए अपन इसको कैसे लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे दोस्तों, डब्लू को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे कितना आ जाएगा, डब्लू। कैसा आएगा ये, प्लस का। ठीक है, सी पॉइंट की बात करते हैं। तो सी पॉइंट पे अपन ने एक्स एक्स सेक्शन मान रखा है। सी पे कैसा आएगा दोस्तों, अपन ने मैंने बताया शियर फोर्सेज क्या होता है, सारे वर्टिकल फोर्सेज का एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है दोस्तों, एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखा डब्लू लग रहा है, यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है। तो कितना लोड लग रहा है, ओनली डब्लू ही लग रहा है। तो शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन एक्स एक्स पे कितना आ जाएगा, ओनली डब्लू ही रह जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन दोस्तों ए पे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। इस पे भी कितना लगेगा दोस्तों, डब्लू ही लोड लगेगा। ठीक है, तो अपने पास जो शियर फोर्स है सारे पॉइंट्स है बी, सी और ए, इनका सभी का अपने के पास लोड आ चुका है। कितना कितना शियर फोर्स लग रहा है, बी पॉइंट पे डब्लू लग रहा है, सेक्शन एक्स एक्स पे कितना लग रहा है, डब्लू लग रहा है, ए पॉइंट पे कितना लग रहा है, डब्लू लग रहा है। ठीक है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसका शियर फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है दोस्तों, शियर फोर्स डायग्राम के लिए अपन ने शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया। तो अपना एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसको वैसे वैसे ड्रॉ कर दिया। इसके एंड पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है, डब्लू। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल। बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड एंड है, इस पर आर ए रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ। वो कितनी लगेगी दोस्तों, इस पर कितना लोड लग रहा होगा, डब्लू। कितना लोड लग रहा होगा दोस्तों, डब्लू। अपन ने एक चीज पढ़ी थी दोस्तों, जब आर ए प्लस आर बी करते थे तो इसमें क्या करते, रिएक्शन फाइंड करते थे। तो उसमें क्या देखा था अपन ने, जितने भी वर्टिकल फोर्सेज होते हैं उसको जीरो करते थे। तो क्या होता है, जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेज लग रहे हैं वो किसके बराबर होते थे, अपवर्ड फोर्सेज के बराबर। ठीक है, अपवर्ड फोर्सेज के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेज कितना लग रहा है, डब्लू लग रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, आर ए के। तो आर ए कितना होगा, डब्लू होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अपन ने एक बेस लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सी और ए।
ठीक है, टोटल लेंथ एल, और यहाँ पे बी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस भी अपन ने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो अपन को बी पॉइंट पे कितना शियर फोर्स आया था अपना डब्लू, तो डब्लू वाली लाइन अपने एकदम स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में अपन सी पॉइंट तक गए अपन एक्स एक्स एक्शन तक, तो वहां तक भी कितना ही लोड आ रहा है, शियर फोर्स आ रहा है अपना डब्लू, तो डब्लू ही रहने देंगे। ए पॉइंट तक देखा तो ए पॉइंट पे भी कितना आ रहा है दोस्तों डब्लू, तो ये एक तरह से किसका शेप आ जाएगी दोस्तों, रेक्टेंगुलर। ठीक है दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखना, जब पॉइंट लोड लग रहा है तो अपन को जो शियर फोर्स का डायग्राम मिलेगा वो कैसा मिलेगा दोस्तों, अपन को रेक्टेंगुलर मिलेगा। ठीक है, और जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम मिलेगा वो कैसा मिलेगा दोस्तों, ट्राइंगुलर शेप में। किसमें दोस्तों, ट्राइंगुलर शेप में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब पॉइंट लोड है तो वहां पे क्या होगा, जो शियर फोर्स डायग्राम वो कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो कैसा मिलेगा, ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर मतलब त्रिभुज की जैसी शेप में। ठीक है, जब इसके बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट करेंगे दोस्तों अपन, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे अपन को बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट एम बी क्या हो जाएगा, नीचे से कोई यहाँ पे कोई लोड लग ही नहीं रहा है, कोई रिएक्शन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो एम बी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पे कितने डिस्टेंस है एम बी पॉइंट पे, जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। एम बी पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है डब्लू लोड, जीरो डिस्टेंस पे, तो एम बी, तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है दोस्तों, मोमेंट होता है अपना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। ठीक है, लोड कितना लग रहा है, डब्लू लग रहा है, पर जीरो, डब्लू इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। एम बी कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पे इस पर डिस्टेंस है ही नहीं। अपन बात करते हैं सेक्शन एक्स एक्स की, तो एक्स एक्स की बात करें अपन, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, एक्स है, कितना लोड लग रहा है, डब्लू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बीम को हॉगिंग कराने की कोशिश करेगा। क्या करेगा दोस्तों, हॉगिंग कराने की कोशिश करेगा। क्या करेगा दोस्तों, ये हॉगिंग कराने की। तो हॉगिंग में अपन ने पढ़ा था, जब बीम हॉगिंग हो तो वहाँ पे कौन सा वाला साइन यूज करते हैं अपन दोस्तों, नेगेटिव। कौन सा, नेगेटिव। या फिर हॉगिंग वाली बीम को अपन ने बोला था सैड बीम। ठीक है, जब अपनी बीम सैगिंग हो तो अपन प्लस वाला साइन, हॉगिंग हो रही है तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हॉगिंग हो रही है ये बीम, तो यहाँ पे कौन सा वाला साइन यूज करेंगे, ऐसे हॉगिंग होगी तो यहाँ पे कौन सा वाला साइन यूज करेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू, लोड कितना लग रहा है, डब्लू, कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, एक्स तक, माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एक्स से ये कौन सी वाली लाइन की इक्वेशन है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अपना बेंडिंग मोमेंट होगा वो भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो अपने ये अपने पास एक जनरल इक्वेशन आ गई, एम एक्स बराबर माइनस डब्ल्यू एक्स। तो अपन बी पॉइंट पे रखें, मोमेंट देखें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंट बी पॉइंट पे जीरो आ जाएगा। ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे दोस्तों, कैपिटल एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पॉइंट पे मोमेंट क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल, कितना आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अपन ने एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली ये। ठीक है, बी पॉइंट पे कितना है अपना मोमेंट, जीरो है। सी पॉइंट पे अपने देखा माइनस डब्ल्यू एक्स, सी पॉइंट पे कितना है दोस्तों, डब्ल्यू एक्स, और बी पॉइंट पे कितना है, माइनस डब्ल्यू एल। ठीक है, कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये एक तरह से ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ ए लेंथ 2 मीटर कैरीज द पॉइंट लोड्स एट शोन इन फिगर, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है। ठीक है, कितने मीटर लेंथ की, 2 मीटर लेंथ की। ठीक है, डायग्राम में जैसे कैंटिलीवर बीम मैंने बताया, एक एंड फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है। तो यहाँ पे जो 2 किलो न्यूटन लोड लग रहा है वो कैसा लग रहा है दोस्तों, 3.5 यहाँ पे लग रहा है 1.5 मीटर पे। ठीक है, और जो 1.5 किलो न्यूटन लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, बी पॉइंट से 0.5 पे। ठीक है, तो इसमें अपन को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अपन दोस्तों क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम के लिए शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एफ बी पॉइंट पे शियर फोर्स एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे देखा आपने वर्टिकल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, एक लग रहा है 1.5 का, और कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। तो मैंने बताया था आर यू एन रन एक ट्रिक की थी अपन, तो यहाँ पर राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, तो ये तो डाउनवर्ड लग रहा है, अपवर्ड थोड़ी लग रहा है। यदि अपवर्ड लगता तो अपन क्या लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे बी पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ये तो डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए यहाँ पे शियर फोर्स एट पॉइंट बी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस का लेंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट सी, ये भी कैसा लग रहा है दोस्तों, डाउनवर्ड। पहले इस पे कितना लग रहा था, 1.5। मैंने बताया था शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द
वर्टिकल फोर्स है तो सभी का अलजेब्रिक सम होगा। तो 1.5 तो इस वाले पॉइंट पे और सी पॉइंट पे कितना हो गया 2, तो टोटल शियर फोर्स कितना हो गया पॉइंट सी तक 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं ए पॉइंट पे आ गई, तो ए पॉइंट पे कितना लगेगा, यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो ए पॉइंट पे कितना लगेगा 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शियर फोर्स डायग्राम के लिए बेस लाइन ड्रॉ कर लिया अपन ने। ठीक है, ये बेस लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे बी पॉइंट पे, पॉइंट्स अपन ने डिनोट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे कितना है 1.5। ठीक है, उसके बाद में अपन चले सी पॉइंट पे कितना है दोस्तों 3.5 किलो न्यूटन, और बी पॉइंट पे ए पॉइंट पे कितना 3.5 किलो न्यूटन। तो ये यहाँ से ये इस शेप में बन जाएगा। ठीक है, तो एक कैसा बन रहा है दोस्तों रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इसका जो BMD बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों ट्राइंगुलर शेप में। ठीक है, इसका BMD कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बी पॉइंट पे देखते हैं मोमेंट कितना होगा दोस्तों, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसकी कोई डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, नहीं कोई इसके ऊपर नीचे से वर्टिकल फोर्सेज लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट पे जो मोमेंट होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट से पहले कितने कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, 1.5 किलो न्यूटन लग रहा है। सी पॉइंट ये रहा अपना 1.5 किलो न्यूटन लग रहा है। तो ये कैसा लग रहा है दोस्तों, डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये बीम में क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग। हॉगिंग में कौन सा वाला साइन यूज करते हैं दोस्तों अपन, माइनस का। जब बीम अपनी ऐसी होती है तो वहाँ पे कौन सा साइन यूज करते हैं, हॉगिंग, माइनस का। ठीक है, तो -1.5 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 0.5 पे। ठीक है, तो MC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -0.75 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मोमेंट देखते हैं अपन ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ए पॉइंट पे दो लोड लग रहे हैं। ए पॉइंट से पहले 1.5 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कैसा आएगा माइनस में, क्योंकि ए पॉइंट तक मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का -2 मल्टीप्लाई बाई ये कितनी डिस्टेंस बची 1.5, 2 माइनस 1.5, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, MA की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों अपने पास -6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे अपने मोमेंट कितना आया दोस्तों अपने पास 0। सी पॉइंट पे कितना आया अपने 0.75 माइनस का, और ए पॉइंट पे कितना आया -6 का। तो इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। तो जो ये लाइन ड्रॉ होगी, ये लाइन मिलेगी, ये कैसी लाइन मिलेगी दोस्तों अपन को, स्ट्रेट लाइन। कैसी मिलेगी दोस्तों, स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा। ठीक है, आपसे पूछे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, ये आपसे पूछे जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पे RA रिएक्शन कितनी लगेगी, तो आपको क्या बताना दोस्तों 3.5 कैसी लगेगी, अपवर्ड लगेगी, 3.5 किलो न्यूटन अपवर्ड लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, हाँ दोस्तों जो अभी ये क्वेश्चन किया था अभी आपने ये अपन ने, तो इसका एक ही तरीके से और इसका बेंडिंग मोमेंट अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक तरह से और ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए अपन को ओनली शियर फोर्स ही कैलकुलेट करना है। उसका दूसरा तरीका ये है दोस्तों बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने का। बेंडिंग मोमेंट अपन को पता है बी पॉइंट पे कितना है 0, तो अपन क्या करेंगे जो शियर फोर्स है उसकी हेल्प लेंगे। तो अपन तो वो बी और सी के लिए अपन क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट होगा MB माइनस MC करेंगे। MB माइनस MC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ SFD बिटवीन पॉइंट B एंड C। जो शियर फोर्स का एरिया होगा कौन कौन से वाले पॉइंट के बीच में, B और C पॉइंट के बीच में जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, MB माइनस MC के। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट B पॉइंट और C पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ SFD बिटवीन B एंड C पॉइंट। तो यहाँ पे MB की बात करें तो MB कितना है दोस्तों 0 है, माइनस MC। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, एरिया ऑफ SFD लो आप, तो जैसे यहाँ पे प्लस में बढ़ रहा है तो कई बार नीचे नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे आपको माइनस साइन यूज़ करना है। जैसे साइन दे रखा है वैसा ही साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ SFD कितना है दोस्तों B एंड C के बीच में 0.5, तो इसकी लेंथ है, हाइट कितनी है 1.5 इंटू 1.5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे MC। तो MC की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों अपने पास -0.75। तो वैसे कैलकुलेट किया था तो भी इतनी आ रही थी किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, वैसे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं MC। ए पॉइंट के लिए अपन को मोमेंट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे MC
माइनस एम ए, एम सी माइनस एम ए, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, जो ये एरिया है एम सी ए और ए के, सी और ए के बीच में जो एस एफ डी का एरिया उसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम सी की वैल्यू कितनी है अपने पास दोस्तों, -0.075, एम ए की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन सी एंड ए, तो सी एंड ए के बीच का जो अपन को पता है लेंथ कितनी है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है दोस्तों, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल तो ये लेंथ कितनी है 1.5, हाइट कितनी है इसकी 3.5, तो 1.5 इंटू 3.5 प्लस में, इसलिए प्लस वाला साइन यूज कर लिया। तो एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों अपने पास, 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -6 किलो न्यूटन मीटर। तो वैसे ही ये सारा बी एम डी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एम बी माइनस एम सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन बी एंड सी। जिस वाले पॉइंट का आपको शियर फोर्स का दे रखा है, जिन जिन पॉइंटों का, उनके पॉइंटों आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट इससे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो उस पॉइंट का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है, उसके ऊपर पॉइंट लोड लगे हुए हैं, ठीक है। 10 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन, ठीक है। कितने कितने डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, 2-2 मीटर पे, ठीक है। इसका एस एफ डी और बी एम डी अपन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले शियर फोर्स ड्रॉ करते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट बी, तो बी पे कितना है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसे, किससे, रन से। मैंने बताया राइट साइड अपवर्ड फोर्सेज नेगेटिव लेते हैं, पर ये डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए क्या करते हैं, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं पॉइंट पे अपन, सी पॉइंट पे 10 तो ये लग रहा है और 2 ये लग रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल 12, ठीक है। डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 10 ये, 2 ये और 10 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 न्यूटन, ठीक है। ए पॉइंट की बात करें तो ए पे भी कितना आ जाएगा, 22 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड है ही नहीं। तो टोटल मैंने बताया था शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट अपन बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे क्या होगा दोस्तों, सी पॉइंट पे होगा 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, ये क्या कराएगा, बीम में हॉगिंग कराएगा, तो इसलिए माइनस आएगा। -10 इंटू डिस्टेंस कितनी सी पॉइंट तक, 2, -10 इंटू 2, तो -20 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। एम डी की बात करें तो एम डी पे कितना आएगा दोस्तों, एम डी की बात करें तो 2 फोर्सेज लग रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं, डाउनवर्ड। ये बीम में क्या कराएंगे, हॉगिंग, तो माइनस साइन यूज करेंगे। 10 इंटू 4 -2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम डी की वैल्यू -44 न्यूटन मीटर। एम ए की वैल्यू पॉइंट ए पे क्या करना है अपन को, मोमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 10 इंटू 6 टोटल लेंथ, ठीक है। 10 इंटू 2 इंटू 4 और 10 इंटू 2, ये सारी वैल्यूज किस में आएगी, नेगेटिव में, ठीक है दोस्तों। 10 -10 इंटू 6 -2 इंटू 4 -10 इंटू 2, तो एम ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -88 न्यूटन मीटर, ठीक है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे एक ये और पूछे दोस्तों, जो फिक्स्ड एंड है उस पर रिएक्शंस कितनी लग रही है, आर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आर ए अपवर्ड होगा और वो कितना होगा, 22 न्यूटन होगा। कितना होगा दोस्तों, 22 न्यूटन होगा। वो कहाँ से निकाला अपन ने, ये यहाँ से शियर फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी दोस्तों, एकदम स्ट्रेट आएगी। कैसी आएगी, स्ट्रेट। तो बी पॉइंट पे अपने पास 0, सी पॉइंट पे कितना है 20 न्यूटन माइनस का, और डी पॉइंट पे कितना है -44 न्यूटन मीटर, और ए पॉइंट पे कितना है 88 न्यूटन पर मीटर। कैसा है ये, माइनस है, ठीक है। ऐसे करके एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और यहाँ पे माइनस साइन से इंडिकेट कर देंगे इसको, कैसा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है शियर फोर्स, तो इसलिए प्लस से डिनोट किया है दोस्तों। इसको अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया था आपको, एम बी माइनस एम सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन बी एंड सी पॉइंट, बी एंड सी, ठीक है। तो एम बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों अपने पास, 0, एम सी की वैल्यू निकालनी है अपन को, -MC, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन बी एंड सी, तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास एरिया, 10 इंटू 2 बराबर 20, तो एम सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर। तो वैसे ही सभी पॉइंटों का अपन बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपन ने इसको बेंडिंग मोमेंट दूसरे तरीके से निकाल रखा है। यहाँ पे एम बी कितना आ जाएगा, 0, एम बी माइनस एम सी एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन बी एंड सी, एम बी 0 है, एम सी की वैल्यू नेगेटिव है, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन, दो कितना हो जाएगा, बिटवीन बी एंड सी, तो 10 तो हाइट है, 2 इसकी लेंथ है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 2 इंटू 10, तो यहाँ पे एम सी की वैल्यू क्या आ गई, -20 न्यूटन मीटर। फिर यहाँ पे एम सी माइनस एम डी की बात करें तो यहाँ पे एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन सी एंड डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम सी की वैल्यू दे रखी है अपन को कितनी है, 20 -20 न्यूटन मीटर,
एम डी की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन सी एंड डी। तो सी एंड डी का एरिया कितना हो जाएगा, अपन को पता है कितना है एम सी की, यहाँ पे कितना है 10 12 12 12 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे एम डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -44 न्यूटन मीटर। एम ए की बात करें, एम डी माइनस एम ए, एम डी माइनस एम ए की बात करें तो एम डी कितना आ रहा है दोस्तों, एम डी अपने पास पहले से ऑलरेडी है -44 न्यूटन मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन डी एंड ए पॉइंट, डी एंड ए पॉइंट की बात करें तो कितना एरिया आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो एम ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों अपने पास -88 न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से वाले मेथड से आप इसको बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर कैरीज द पॉइंट लोड आर सोज इन फिगर। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट लोड है कितना है 20 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर है, 2 मीटर पे लगा हुआ है। ठीक है, किधर से, पिक्स एंड की तरफ से। तो यहाँ पे इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन को बनाना है। तो सबसे पहले शियर फोर्स निकालते हैं अपन बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे कोई यहाँ पे अपन ने देखा एक सेक्शन लिया एक्स एक्स, तो यहाँ पे इधर बी पॉइंट की तरफ देखा तो यहाँ पे कोई लोड लग ही नहीं रहा, तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। सी पॉइंट पे आए तो सी पॉइंट पे अपन ने देखा यहाँ पे रख के हाथ रख के देखा तो यहाँ पे क्या रखा, सेक्शन लिए एक एक्स एक्स सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों 20। कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। तो अपन क्या लेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अपवर्ड फोर्सेज होता है तो अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शियर फोर्स एट पॉइंट सी पे कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट पे अपन गए तो ए पॉइंट पे अपन ने देखा शियर फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, ओनली सी पॉइंट पे 20 न्यूटन। ठीक है, वो भी कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन ही रहेगा, वो भी कैसे रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद में अपन इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली। बेस लाइन में अपन देखा बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है 0, तो बी से सी तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और सी के बाद में जाके देखा अपने सी पॉइंट पे कितना है 20 न्यूटन। ठीक है, तो सी से और ए तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो कितना रहेगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया जहाँ पे पॉइंट लोड होगा वहाँ पे कैसा डायग्राम बनता है दोस्तों, अपना रेक्टेंगुलर बनता है, और बीएमडी में कैसा बनेगा, ट्राइंगुलर। ठीक है, इसका बीएमडी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। बीएमडी कैसे, एमबी पे क्या रहेगा 0, क्योंकि कोई लोड नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है 0। एमसी पे देखा अपन ने लोड लग रहा है पर इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो एमसीबी क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पे मोमेंट कितना हो जाएगा 0। एम ए की बात करें, पॉइंट ए पे मोमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, हॉगिंग कराने की कोशिश कर रहा है, तो मोमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। हॉगिंग में मोमेंट कैसा लेते हैं अपन, नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और वो कितना है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, 20 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 × 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 -40 न्यूटन मीटर, -40 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं ना, -40 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये गलत हो गए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, -40 न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।